Very good morning student. Bharti College of Engineering and Technology Durg, course BE and Diploma Computer Science Engineering, 5th semester 3rd year student, subject on programming in Java. Myself Nitish Kumar Chandrakar, assistant professor from Computer Science Department. So this is a unit 8 Diploma in Computer Science Engineering, Java Applet. So this is a lecture number 2. Our next topic is hello world applet. Applet में सिंपल अगर hello word प्रिंट करना है तो हम प्रोग्राम applet का प्रोग्राम बना के कैसे प्रिंट करेंगे वो चीज़ हम देखने वाले हैं। इसके पहले हमने applet के बारे में पढ़ा, लाइफ साइकिल ऑफ applet के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर का वीडियो नहीं देखा है तो आप लिंक में जाके देख सकते हैं। सो हेलो वर्ड अगर हमको प्रिंट करना है तो उसके लिए फॉलोइंग अ सिंपल एप्लेट नेम्ड हेलो वर्ड एप्लेट डॉट जावा, इस नाम से हम एक फाइल बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा जावा डॉट एप्लेट क्लास को। यहाँ पर ये पैकेज है। सो इस पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस हैं, स्टार का मतलब एप्लेट क्लास के अंदर जितने भी मेथड है, क्लास है, कंस्ट्रक्टर है, सभी के सभी जो है वो एक्सेस होगा। नेक्स्ट इंपोर्ट जावा डॉट AWT, जो AWT पैकेट होता है, अवेट बोलते हैं इसको, इसका पूरा क्लास इसके अंदर के सारे मेथड जो है वो एक्सेस होंगे। सो नेक्स्ट इज अ पब्लिक क्लास, हमने क्लास कीवर्ड यूज किया, पब्लिकली है ये। हेलो वर्ड एप्लेट नाम का हमने एक क्लास बनाया और एक्सटेंड कर दिए इस एप्लेट नाम के क्लास को। तो यहाँ पर क्लास एक्सटेंड हो गया तो हमने यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया। देन एप्लेट जो क्लास है, ये जो हमने एक्सटेंड किया है, इस बॉडी के अंदर लिखे पब्लिक वाइड पेंट ग्राफिक्स जी, ये जो होता है पेंट करने के लिए होता है ग्राफिक्स, एंड जी इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ दिस। देन ब्रैकेट, ये बॉडी ओपन किए, पेंट का बॉडी ओपन हुआ, ये दिस इज अ मेथड, पेंट इज अ मेथड, एंड जी इस ऑब्जेक्ट से हमने ड्रॉ स्ट्रिंग नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसको कॉल किए। इसको कॉल करने के बाद हेलो वर्ड हमने यहाँ पर स्ट्रिंग के फॉर्म में लिया है ये, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर जो रहता है वो स्ट्रिंग रहता है। अब कैसे ड्रॉ होगा, हेलो वर्ड जो है कहाँ पर ड्रॉ होगा, 25,50 ये एक्सिस है। सपोज ये हमारा अगर स्क्रीन है तो 25 इधर एक्स हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट कर रहा है और 50 जो है वो वर्टिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। सो वहां से हेलो वर्ड जो है वो प्रिंट होगा। सो दिस इज अ बॉडी ऑफ दिस पेंट मेथड एंड दिस इज अ क्लास ऑफ मेथड, क्लास ऑफ बॉडी ऑफ द क्लास। सो नेक्स्ट, this import statement bring the classes into the scope of our applet class. So यहाँ पर java dot applet dot applet, तो यहाँ पर ये वाला applet जो है वो क्लास है, ये पैकेज है, इस पैकेज के अंदर ये क्लास है। वैसे ही java dot awt dot graphics, उसके अंदर ग्राफिक्स जो है वो क्लास है और awt जो है वो एक पैकेज है। सो विदाउट दोज इम्पोर्ट स्टेटमेंट, आप बिना इस स्टेटमेंट को इंपोर्ट किए, इस पैकेज को इंपोर्ट किए, द जावा कंपाइलर वुड नॉट रिकॉग्नाइज द क्लासेस एप्लेट एंड ग्राफिक्स। अगर हम इस पैकेज को अगर इंपोर्ट नहीं करते अपने प्रोग्राम में तो वो जो एप्लेट नाम का क्लास है और जो ग्राफिक्स नाम का जो क्लास है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। कंपाइलर जो है, जावा कंपाइलर वुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। सो विच द एप्लेट क्लास रेफर्स टू, सो एप्लेट जो है वो क्लास जो है इसको रेफर कर रहा है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द हायरार्की ऑफ एप्लेट। अब हम हायरार्की देखेंगे, एप्लेट का हायरार्की कैसा होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हायरार्की ऑफ एप्लेट में सबसे फर्स्ट रहेगा, अगर हम बॉटम से स्टार्ट करते हैं, बॉटम टू अप, तो जे एप्लेट रहेगा। जे एप्लेट के जस्ट बाद रहता है एप्लेट हायरार्की में, सेकंड नंबर पे हायरार्की में एप्लेट रहेगा। थर्ड नंबर जो हायरार्की है इसमें एप्लेट के जस्ट ऊपर पैनल रहता है। देन पैनल के बाद रहता है आपका कंटेनर,
कंटेनर के जस्ट ऊपर रहता है कंपोनेंट और कंपोनेंट के जस्ट बाद रहता है टॉप ऑफ द हायरार्की ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये हायरार्की बनता है एप्लेट का। सो द एप्लेट क्लासेस, एप्लेट क्लास में क्या होता है, एवरी एप्लेट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द java.applet क्लास। इट मीन्स हर एक एप्लेट का जो एक्सटेंशन रहता है वो java.applet क्लास में ही होता है। सो द बेस एप्लेट क्लास प्रोवाइड्स मेथड, जो बेस एप्लेट क्लास रहता है मेथड प्रोवाइड करता है, दैट अ derived applet class may call to obtain information and services from the browser context। इट मीन्स जो हम ये जो होता है एप्लेट एक सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे हम ब्राउज़र ओपन करते हैं, ब्राउज़र ओपन करने के बाद उसमें क्या बोलते हैं इसको, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा जहाँ पर बटन्स रहेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन रहेगा, चेक बॉक्स रहेगा। तो इस तरह से एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। तो वहाँ बहुत सारे कंटेक्स्ट रहेंगे, वहाँ से ऑब्जेक्ट कॉल होगा, उसके हिसाब से उसमें आपका हमें शो होगा। सो दिस इंक्लूड मेथड्स दैट डू द फॉलोइंग। फर्स्ट, गेट एप्लेट पैरामीटर्स। सबसे पहले एप्लेट पैरामीटर्स गेट होगा, गेट द एप्लेट पैरामीटर्स। देन गेट द नेटवर्क लोकेशन ऑफ HTML फाइल दैट कंटेन्स द एप्लेट। उसके बाद नेटवर्क लोकेशन, HTML फाइल का जो नेटवर्क लोकेशन रहता है वो हमें प्राप्त होगा। देन गेट द नेटवर्क लोकेशन ऑफ एप्लेट क्लास डायरेक्टरी। उसके बाद एप्लेट क्लास डायरेक्टरी का नेटवर्क लोकेशन हमें मिलेगा। देन प्रिंट स्टेटस मैसेज इन द ब्राउज़र। उसके बाद जो मैसेज है वो ब्राउज़र में प्रिंट होगा। तो इस तरह से एक सिनेरियो होता है, इस स्टेप में वो प्रोसीजर जो है वो प्रोसीड होता है। देन नेक्स्ट इन इमेज होता है, देन फैच एन इमेज, फैच एन ऑडियो क्लिप, फैच एन प्ले एन ऑडियो क्लिप, रीसाइज द एप्लेट। इस तरह से वो एक सीक्वेंस में प्रोसीड होगा। Then additionally the applet class provides an interface by which the viewer or browser obtains information about the applet and control the applet's execution. So the viewer may request information about the author, version and copyright of the applet request, a description of the parameters the applet recognizes. So initialize the applet, destroy the applet, start the applet's execution, stop the applet's execution. So इस तरह से वो एक सीक्वेंस में फॉलो होगा। So the applet class provides default implementation of each of these methods। मतलब ये सारे मेथड जो हैं इसके लिए हर एक मेथड्स के लिए एप्लेट जो होता है बाय डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है। दोज इम्प्लीमेंटेशन में बी ओवररिडन एज नेसेसरीली। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो ओवरराइड करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। सो द हेलो वर्ल्ड एप्लेट इज कंप्लीट एज इट्स स्टैंड। द ओनली मेथड ओवररिडन इज द पेंट मेथड। तो यहाँ पे ओवरराइड करने के लिए हम क्या ले रहे हैं, पेंट मेथड का यूज कर रहे हैं, जिससे कि वो उस हेलो वर्ल्ड जो स्टेटमेंट है उसको वहां पर प्रिंट करता है। देन एन एप्लेट मे बी इन्वोक्ड बाय एम्बेडिंग डायरेक्टरीज इन एन HTML फाइल। सो जो एप्लेट रहता है वो मे बी इन्वोक्ड, कॉल होता है बाय एम्बेडिंग डायरेक्टरीज इन एन HTML फाइल के द्वारा एंड व्यूइंग द फाइल थ्रू द एप्लेट व्यूअर और जावा इनेबल्ड ब्राउजर। तो ये जो कॉल होता है HTML फाइल और हमें जो फाइल वो व्यू होता है, दिखता है, वो हमें किसके थ्रू दिखेगा, या तो एप्लेट व्यूअर के थ्रू देखना पड़ेगा या तो जावा इनेबल्ड जो ब्राउजर रहता है उसके थ्रू हम उसको देख सकते हैं। विथआउट एप्लेट व्यूअर एंड जावा इनेबल्ड ब्राउजर हम उस HTML फाइल्स को व्यू नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। सो द एप्लेट टैग
is the basis for embedding an applet in an HTML file. Following is an example that invoked hello world applet. तो यहाँ पर हमने applet tag का यूज किया, basis for the embedding an applet in HTML page, and following is an example that invoked the hello world. So इसके लिए सबसे पहले हम HTML कोडिंग करेंगे. HTML कोडिंग करने के लिए सबसे पहले आप HTML टैग लेंगे. HTML टैग हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, इसका फुल फॉर्म. देन नेक्स्ट इज अ टाइटल. टाइटल जो होता है वो अगर हम अपने ब्राउज़र का जो पेज है उसका अगर हम टाइटल देना चाह रहे हैं तो आप टाइटल का नाम लिखेंगे टाइटल टैग का यूज़ करके, द हेलो वर्ड एप्लेट. देन टाइटल टैग क्लोज. उसके बाद HR के बाद इसके बाद हमने एप्लेट टैग यूज किया है. एप्लेट टैग में कोड इज इक्वल क्या किया है, हेलो वर्ड एप्लेट डॉट क्लास. इस क्लास को हम जो पिछले बनाए थे ये हेलो वर्ड एप्लेट डॉट क्लास, ये वहां से कॉल होगा. ये हमने कहाँ पे बनाया था, देखो यहाँ पर बनाया था हमने, ये यहाँ पर हमने हेलो वर्ड एप्लेट इस नाम का क्लास बनाया है. इसी क्लास को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कॉल कर रहे हैं. तो इस तरह से हम HTML टैग में जावा जो क्लास बनाए थे उसको हमने यहाँ पर कॉल किया है. तो उसको कंपाइल करने के बाद जो क्लास फाइल बनेगा उसको हम कॉल कर रहे हैं. एक बात यहाँ पे नोटिस ध्यान में रखेंगे सभी, क्योंकि यहाँ पर हमने एप्लेट हेलो वर्ड एप्लेट डॉट जावा को कॉल नहीं किया है. यहाँ पर हमने उसको कंपाइल करने के बाद जो क्लास फाइल बना है उसको कॉल किया है. विड्थ हम कितना ले रहे हैं 320 एंड हाइट ले रहे हैं 120. सो ये उस कंटेनर में उसका साइज जो है विड्थ इतना रहेगा और हाइट इतना रहेगा. तो इस तरह से वो हेलो वर्ड एप्लेट डॉट क्लास जो रहेगा उसमें जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो उसके अंदर प्रिंट होगा. इफ योर ब्राउजर वॉज जावा इनेबल्ड, अगर आपका ब्राउजर जावा इनेबल्ड है, अ हेलो वर्ड मैसेज वुड अपीयर हियर, तो हेलो वर्ड जो है वहाँ पर आपका प्रिंट होगा. सो यहाँ पर हमने ये जो एप्लेट टैग है इसको बॉडी को क्लोज किया. देन इस वाले HR को हमने यहाँ पर क्लोज किया. यहाँ पर ये स्लैश आएगा, यहाँ पर गलती से नहीं लिखा है, आप लिख लेंगे. और यहाँ पर HTML टैग को हमने क्लोज कर दिया. तो इस तरह से ये एक HTML प्रोग्रामिंग है जिसमें हमने जावा क्लास को जो फाइल है उसको कॉल किए हैं. सो नोट यहाँ पर देखेंगे, यू कैन रेफर टू HTML एप्लेट टैग to understand more about calling applet from HTML. तो यहाँ पर HTML जो है वो applet tag के थ्रू क्या करता है, उसको रिफर करता है HTML फॉर्म को. The code attribute of the applet tag is required. तो कोड के लिए हमेशा HTML applet tag required है, जरूरी है. It specifies the applet class to run, और यही जो है वो स्पेसिफाई करता है applet क्लास को रन करने के लिए. And width and height are also required to specify the initial size of the panel. क्योंकि ये जो हाइट और विड्थ हमने वहाँ पर दिए थे 320 और 150 जो भी था, तो वो जो होता है वो स्पेसिफाई करता है, वो भी बहुत ही रिक्वायर्ड होता है, जरूरी होता है. और वो स्पेशली स्पेसिफाई करता है आपके पैनल का जो स्पेसिफिक साइज होता है कि कितना पैनल का साइज रहेगा, उसके लिए जरूरी होता है. सो इन विच एन एप्लेट रन, और उसी पैनल में आपका एप्लेट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, रन होगा. द एप्लेट डायरेक्टरीज मस्ट बी क्लोज्ड विथ एन एप्लेट टैग, और हमेशा एप्लेट डायरेक्टरी जो होता है वो एप्लेट टैग से क्लोज होता है. तो इस तरह से हम कोडिंग करेंगे. देन इफ एन एप्लेट टैग्स पैरामीटर्स वैल्यूज में बी पास्ड फॉर द पैरामीटर्स बाय एडिंग परम टैग. अगर आपको पैरामीटर में कोई भी वैल्यू पास करना है तो आप परम टैग का यूज करेंगे. सपोज 2 नंबर को एडिशन करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो वो जो 2 नंबर्स है उसको अगर आपको पैरामीटर में पास करना है तो उसके लिए आपको परम टैग यूज करना पड़ेगा. आगे हम देखेंगे कैसे यूज करते हैं. बिटवीन एप्लेट एंड एप्लेट द ब्राउजर इग्नोर्स टेक्स्ट और अदर टैग्स बिटवीन द एप्लेट टैग. तो नॉन जावा इनेबल्ड ब्राउजर डू नॉट प्रोसेस एप्लेट एंड एप्लेट closing tag. Therefore, anything that appears between the tag not related to the applet is visible on non-Java enabled browser. The viewer or browser
looks for the compiled Java code at the location of the document to specify, otherwise use the code base attribute of the applet tag as shown. So इस तरह से हम कोडिंग करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।